चर्चा करते हैं कि आज की जो हमारी खास चर्चा है, जो हमने आपको बताई थी कि दिल्ली में जो शराब नीति के मामले में धांधली हुई है, उसमें आज फिर से मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही है सीबीआई की, लेकिन फुल ड्रामा हो रहा है। दिल्ली शराब नीति पर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया से आज भी सीबीआई कर रही है पूछताछ। उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की तुलना शहीद आजम सरदार भगत सिंह से कर रही है। पिछले नवंबर में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू कर कोविड महामारी के बीच रेवेन्यू बढ़ाने का उद्देश्य बताया था, लेकिन धांधली की खबर आने और मामले में उपराज्यपाल की जांच की सिफारिश के बाद इस नीति को आनन फानन में वापस ले लिया। सीबीआई दफ्तर जाने से पहले आज मनीष सिसोदिया पार्टी कार्यालय गए और इसके बाद बापू की समाधि राजघाट पर श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे। अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट में इस सीबीआई पूछताछ को गुजरात चुनाव से जोड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे और ये लोग मनीष को तब तक जेल में ही रखेंगे। भविष्यवक्ता की तरह बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। ठीक ऐसा ही आरोप केजरीवाल ने 1 महीना पहले भी लगाया था कि बीजेपी दिल्ली में उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, खरीद रही है, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल अपने आरोपों के पक्ष में कोई भी सबूत नहीं दे सके, बार बार मांगने के बावजूद। शराब घोटाले और तथाकथित विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप को लेकर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया और उसमें क्या उन्होंने चर्चा की कि चर्चा सिर्फ अरविंद केजरीवाल के गुणगान और सरकार की उपलब्धि पर ही हुई और कोई भी जो आरोप थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष के सवाल का कोई जवाब नहीं मिला, उल्टा उनके विधायकों को मार्शल से बाहर फेंक दिया। आबकारी नीति में घोटाले के आरोप के बाद सीबीआई मामले में जांच कर रही है और अभी तक इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सवाल उठ रहा है कि पुरानी नीति को बदलकर अचानक नई शराब नीति बनाने का फैसला क्यों लिया गया था, और यह भी कि फिर धांधली जो ही सामने आई उसके बाद नई शराब नीति को आनन फानन में वापस क्यों ले लिया। क्या दाल में कुछ काला है? यही सब बातें हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने करारा हमला किया है। क्या कुछ कहा भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने, सुनिए। स्टिंग ऑपरेशन में जो मोटा माल देने वाले लोग थे उन्होंने स्पष्ट रूप से वो तकनीक भी बताया जिस तकनीक के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी को करोड़ों करोड़ रुपए पहुंचाए गए थे दारू के ठेके के एवज में। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है आम आदमी पार्टी पर इन आरोपों को लेकर, और क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले में। हमारे साथ हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट जुड़ चुके हैं, साथ में हमारे साथ शिवम छाबड़ा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और इसके साथ ही हमारे साथ पीयूष जोशी जो आम आदमी के समर्थक हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत तीनों का। मैं पहले शुरुआत अपने संवाददाता उर्मिलेश भट्ट से करता हूं। उर्मिलेश, आप शायद सीबीआई हेडक्वार्टर पर खड़े हैं, ये बताइए कि मनीष सिसोदिया को जब आज पूछताछ के लिए आनी थी, पहले पार्टी दफ्तर गए, फिर राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी, ऐसी क्या बात है? ऐसे में जब आपको सीबीआई पूछताछ के लिए बुला रही है तो जिस तरह से कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी जांच का सामना किया था, तो उसमें इस तरह इतना ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को? जी लालचंद, बिल्कुल। आज जो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो आज पहली बार उनको सीबीआई जो हेडक्वार्टर, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह 11 बजे बुलाया गया था और तब से लेकर के अभी तक 2:15 के आसपास का समय हो गया है। तो हम कह सकते हैं लगभग 4 घंटे का समय होने जा रहा है और सीबीआई के जो अफसर हैं वो लगातार मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ तक यहाँ पर के सवाल किया जाए लालचंद, तो यहाँ पर जो ये पूरी सड़क जाती है, यहाँ पर दोनों तरफ से
बैरिकेड किया गया है और यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई है। आम आदमी को यहाँ पर आवत जावत जो है उसकी बंद कर दी गई है। रही बात अगर मनीष सिसोदिया की, जैसा कि आप कह रहे थे कि सुबह जो है पहले पार्टी कार्यालय गए, फिर वो जो है महात्मा गांधी जी की समाधि पर गए, उसके बाद वो जो है सीधा सीबीआई के जो मुख्यालय है यहाँ पर पहुंचे सीजीआई कॉम्प्लेक्स में। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक बात जरूर है कि जो ये सीबीआई का जो छापा पड़ा था, जो आबकारी नीति को लेकर के जो है सीबीआई की जो पूछताछ चल रही है लालचंद जी, इसमें जो पहले ही जो शराब व्यवसायी थे या और जो इसके साथ सहयोगी थे मनीष सिसोदिया के जो आबकारी मंत्री हैं दिल्ली के, उनके साथ जितने भी व्यवसायी थे पहले ही सीबीआई जो है उनसे पूछताछ कर चुकी है। लिहाजा तमाम और सवालात आज जो है उन पूछने के लिए जो है मनीष सिसोदिया को यहाँ पहुंचाया गया है। तो जिस तरीके से ये पूरा राजनीतिक तरीके से ये सब चीज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका जो है एक राजनीतिकरण करने की स्थिति में जो है आम आदमी पार्टी या मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। लालचंद जी लौटता हूँ आपके पास और मैं शिवम जी से के पास आऊँ, उसके पहले डॉक्टर पीयूष जोशी के पास चलता हूँ। डॉक्टर पीयूष जोशी जी, एक बात समझ में मुझे नहीं आती, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे ये पहले ही केजरीवाल जी बता देते हैं, मनीष सिसोदिया फंसने वाले हैं ये पहले ही बता देते हैं, आज तो और हद कर दी, कह रहे हैं गिरफ्तार करेंगे और 8 दिसंबर को रिलीज भी कर देंगे, यानी रिलीज की भी तारीख बता दी। कितने महान भविष्यवक्ता हैं अरविंद केजरीवाल जी, डॉक्टर पीयूष जोशी जी। देखिए, एक होता है भविष्यवक्ता और दूसरा होता है स्थिति को परख के समझ के और ठीक ठीक पढ़ लेने वाला व्यक्तित्व। ठीक है, तो मैं उन्हें भविष्यवक्ता नहीं बोलूंगा, मैं स्थिति को परख के समझ के और गुजरात में जो अभी जमीनी स्थिति है वो देखते हुए, जो चुनाव की स्थिति है वो देखते हुए उन्होंने परख के और अपनी समझ के हिसाब से कुछ वक्तव्य दिए हैं। रही बात, एक चीज मैं यहाँ पर और जोड़ देता हूँ, उन्होंने कहा 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आएंगे। मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने अभी तक वहां के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, उसी दिन मनीष सिसोदिया को छोड़ा जाएगा, जेल से बाहर किया जाएगा। देखिए, 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, टैक्टिक्स भी हो सकता है। हाँ। मेरा ये मानना है कि टैक्टिक्स भी हो सकता है, या तो इम्प्रिजनमेंट को डिले करवाने का टैक्टिक हो सकता है। हाँ। या ये हो सकता है कि इतना प्रेशर बनाया जाए जिससे गिरफ्तारी थोड़े दिन और टल जाए जी। और यदि सीबीआई मन बना चुकी है गिरफ्तार करने का, क्योंकि देखिए सत्येंद्र जैन जी हिमाचल के प्रभारी बने, उसके बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। हाँ। उसके बाद हाई कोर्ट ने जैसे बेनामी संपत्ति के मामले में खारिज किया और कहा कि इस मामले में केस नहीं चलना चाहिए जी। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई आप रीजनेबल रिहाई तो नहीं दी है अभी तक। बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मानी की रिहाई नहीं दी है, तो रिहाई भी हो जाएगी आगे पीछे। अच्छा। भाई एक कोई व्यक्तित्व है, यदि गुजरात में 10,000 करोड़ का घोटाला है शराब का, हर साल जो चल रहा है लगातार इलीगल शराब का, तो उसके ऊपर कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं है, पर दिल्ली में सीबीआई इंक्वायरी है। तो भाई राजनीति तो केंद्र सरकार कर ही रही है, इसका जवाब तो शिवम जी देंगे। तो जिस तरीके से राजनीति चल रही है, तो राजनीति का राजनीतिक तौर पे जवाब दिया जा रहा है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ठीक है शिवम जी, पहले तो ये जवाब दीजिए कि क्या आप चुन करके कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं क्या, जैसा डॉक्टर पीयूष जोशी जी बता रहे हैं। दूसरी बात ये बताइए कि आप लोगों को कुछ पता नहीं लग पाता, लेकिन केजरीवाल जी को गिरफ्तारी की तारीख, रिहाई की तारीख सब कुछ पता लग जाता है। शिवम जी, कैसे लगता है ये पता? देखिए लालचंद जी, आप अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि उनको गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ। जिस प्रकार के हथगंडे वो कुछ समय से कर रहे हैं, हाँ। भाई आपने स्वयं कहा, जैसे कि भविष्यवाणी कर दी। अब आप सहयोग करने के लिए, आपसे जांच में सहयोग करने के लिए मनीष सिसोदिया को सीबीआई दफ्तर बुलाती है और आप पहले भविष्यवाणी कर देते हैं साहब उनको अरेस्ट कर लेंगे। इसका मतलब मन में चोर है, इसका मतलब आप खुद गिल्टी, आपको लगता है कि आपने गलती करी तो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि विक्टिम कार्ड प्ले करने का जो ये एक षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल लगातार रचते हैं, लगातार। आप देखिए ना, हिट एंड रन पॉलिसी है उनकी, कोई बात बोलते हैं और चले जाते हैं, कोई बात बोलते हैं और चले जाते हैं, उसका कोई बेसिस नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं उसके आदी हो चुके हैं, इसमें कुछ ज्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, उसको गंभीरता से लेने का विषय भी नहीं है। लेकिन गंभीरता से लेने का विषय लालचंद जी ये बहुत सीधा और स्पष्ट है कि जिस प्रकार से आप एक ड्रामा रच के और जो है अपनी जांच के अंदर में सहयोग करने पहुंचते हैं, आम आदमी पार्टी का जुलूस निकाल करके आप
मुझे लगता है कि इसको हम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं जी। कि आप सोचिए कि आप एक ऐसे केस के अंदर में एक एक्यूज्ड हैं जिसने दिल्ली को शराब की राजधानी बना दिया। कल्पना करिए, देश की राजधानी को आपने शराब की राजधानी बना दिया, ठीक है, और आपके पास मूलभूत प्रश्नों का उत्तर नहीं है। आप कल्पना करिए कि एक भी भारतीय जनता, आप कल्पना करिए सर, आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, एक भी मंत्री, एक भी विधायक, एक भी प्रवक्ता इस बात का जवाब हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली नहीं दे पा रहा है कि साहब आपने इतनी शानदार पॉलिसी दिल्ली में इम्प्लीमेंट करी थी, मैं जवाब लेता हूं ना, दोबारा वापस क्यों ले लिया? पीयूष जी से कोशिश करते हैं जवाब लेने। दो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिल्ली में ठुका क्यों दिया? ठीक है, ये मूलभूत क्वेश्चन है। मैं पीयूष जी से लेता हूँ। ठीक है, राजनीतिक गुरु अन्ना हजारे भी सवाल उठा चुके हैं। हाँ, मैं पीयूष जी दो बातें कहिएगा। एक तो शिवम जी ने जो कहा कि भाई एक तो शराब नीति लाई क्यों और उसके बाद बड़ा आनंद फानन में हड़बड़ा कर वापस ले लिया, और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी 9 साल तक एसआईटी जांच का सामना किया है पीयूष जी, और कोई इस तरह का हमें ड्रामा वगैरह देखने को नहीं मिलता था। तो सवाल ये है कि क्यों नहीं उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्यों राजनीतिक ड्रामा फुल बिल्कुल किया जाए, जो कि दिल्ली में हम देख रहे हैं। देखिए, राजनीति तो इसलिए इतनी परोक्ष तौर पर हो रही है क्योंकि चुनाव सामने है, और ये सब लोग जानते हैं, और हर राजनीतिक दल को अपना अपना स्टेटमेंट रखने का अधिकार है। ठीक है, आप काफी हद तक बात को स्वीकार रहे हैं। ठीक है, देखिए, स्वीकारने की बात नहीं है, एक स्टेटमेंट है। हम ये मानते हैं कि मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार व्यक्तित्व हैं, और यदि कट्टर ईमानदार व्यक्तित्व हैं और उसको फंसाने की बात करी जा रही है, अच्छा, तो विरोध का सीधा साधा तरीका जो दिखता है कि भाई बापू के चरणों में जाएं और बापू से आत्मबल और शक्ति की मांग करें, और सारी चीजों को सामने के तौर पे देखें और फेस करें। अब रही बात दूसरी, जो शराब घोटाले की जो इन्होंने बात की, तथाकथित शराब घोटाले की बात है, मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने इस बात को हो चुके हैं। कई चैनल्स पे हम लोग इस बारे में चर्चा भी कर चुके हैं, और मेरा ये मानना है कि भाई आप अभी तक कॉर्पस तो डिसाइड कर नहीं पा रहे हो कि कितने का घोटाला है। 144 करोड़ का है, 5,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है। दूसरी बात एक और की जिस जांच एजेंसियां तय करेंगी, अब तो वो तय तो कर नहीं पाई अभी 2 महीने से कि भाई कितने का घोटाला है। एक घोटाला होता है भाई, एक 2G घोटाला था या कोल CWG स्कैम था, तो CAG ने एक पर्टिकुलर बात कही थी कि भाई इतने करोड़ का घोटाला है। अभी आप कॉर्पस डिसाइड कर नहीं पाते। दूसरी बात, जिनके ये पहली बार आजाद भारत के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि ऐसा राजनीतिक दल जिसके पास में सारी जांच एजेंसियां हैं, वो राजनीतिक दल स्टिंग ऑपरेशंस का सहारा ले रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपने स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। अरे भाई, आपकी जांच एजेंसियां इतनी नाकारा है क्या कि जिसकी वजह से आपको स्टिंग ऑपरेशंस का सहारा लेना पड़ रहा है? वो नई बात, शराब नीति क्यों लाई गई? पंजाब में ये शराब नीति फायदा दे रही है। जवाब लेते हैं, है ना। जब अनधिकृत एरियाज में LG एक नोट डाल देते हैं कि वेंट्स नहीं खोले जा सकते, वेंट्स का नंबर आधा रह जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट क्वार्टर में 34% का लॉस होता है। सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में 34% का लॉस। जिस स्टेटमेंट को बीजेपी के सभी प्रवक्ता चैनलों पे बता के कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई यदि आप इसी तरीके से एक नीति लागू करने के लिए हमको फोर्स करेंगे, आधे हमारे वेंडर्स को अपने काम नहीं कर पाएंगे। जवाब लेते हैं शिवम जी से, लौटता हूं आपके पास, शिवम जी, 2 बातें। एक तो ये कह रहे हैं कि आप लॉस कितना हुआ ये तो बताइए, वो तो आप फिगर पहले अभी तक सामने नहीं आया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आप लोग स्टिंग ऑपरेशन का सहारा क्यों लेते हैं? देखिए लालचंद जी, पहली बात की उसका कॉर्पस कितना है, उसका अमाउंट कितना बड़ा घोटाला, वो हम तो लेमैन के तौर पे जो हम समझ पा रहे हैं, हमने तो पब्लिक डोमेन में रखा ही है। जाहिर सी बात है, वो तो एजेंसियां कितना होगा वो CBI तय करके आपको बता देगी, उसकी चिंता मत कीजिए। जल्दी आपको CBI जब आपको नोटिस देगी ना, जब अपनी जांच पड़ताल कर लेगी और पब्लिक डोमेन में चीजों को लेकर के आएगी, तो दूध का दूध और शराब का शराब हो जाएगा। इसमें चिंता का कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। कहावत ही बदल डाला आपने ये शराब घोटाले के मामले में। दूसरी बात आपने ये कही, अभी मैं डॉक्टर साहब को पूछ रहा, डॉक्टर साहब ये कह रहे 2 महीने से लगातार जांच की एक प्रक्रिया होती है डॉक्टर साहब। उस जांच की प्रक्रिया के अंदर जब आप कोऑपरेट करते हैं, जब आप जाकर के करते हैं, तो आपका वास्तव में मामला इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसके अंदर में चिन्हित करना आपको एक अपने आप में टास्क होता है। तो उसी काम पे लगे हैं, चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। मतलब आपकी इंसाफ होगा, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रक्रिया में देरी है। छोटा सा बात अभी पीयूष जी बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर में उनको इतना नुकसान हो गया, उन्होंने बंद कर दिया। लालचंद जी, आपको फैक्ट को समझना होगा। दिल्ली के मास्टर प्लान को जो आदमी दिल्ली नहीं समझता है, मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली की सरकार के अंदर में दिल्ली के मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को समझते ही नहीं है। दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर में शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं, ऐसी एक क्लॉज था।
अगर उस क्लॉज को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरी बात को प्रमाणित ठीक है। अब स्टिंग वाले पे जवाब दीजिए। समझना होगा कि शराब के ठेके आप अगर स्कूल्स के बाहर खोलेंगे, कॉलेजेस के बाहर खोल देंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के बाद आप खोलेंगे, तो आप इन सबको अवेल करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? ठीक है, स्टिंग वाले पे दीजिए आप जवाब। पर आपने दिल्ली के अंदर में दो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दे दिया। आपने ये तय कर दिया साहब कि दिल्ली के अंदर में जो शराब बनाती हैं कंपनी, उनको रिटेल सेक्टर में शराब खोलने की अनुमति। शिवम जी अब वो स्टिंग वाले पे दीजिए जवाब कि स्टिंग क्यों करते हैं आप लोग। देखिए, हम थोड़ी स्टिंग कर रहे हैं भाई, हमने भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज नहीं किया स्टिंग सोशल मीडिया पे किसी ने रिलीज किया, उसको हमने दिया। लेकिन दुख की बात है कि उसके अंदर जो उसने फैक्ट कहे उस पर इनका जवाब नहीं आएगा कि 2% के 12%, 6% रिवर्ट ले लीजिए, उस पर इनका उत्तर नहीं आ रहा है। लेकिन उस पर जरूर क्वेश्चन कर रहे हैं कि साहब स्टिंग ऑपरेशन का हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे को सीबीआई पे पूरा विश्वास है। और मैं फिर कह रहा हूँ, सीबीआई हिंदुस्तान की शानदार इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उसके क्रेडेंशियल शानदार है, उसकी स्वायत्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। उसकी मैंने कहा ना, देखिए आम आदमी पार्टी की आदत है लांच जी, आप हिंदुस्तान के न्यायालय को देख लीजिए तो इन्होंने धूमिल किया। हिंदुस्तान की कोई संस्था तय कर लीजिए, इलेक्शन कमीशन पे इनको विश्वास नहीं, देश के राष्ट्रपति पे इनको विश्वास नहीं, देश की न्यायालय पे इनको कोई विश्वास नहीं, देश की पुलिस, सीबीआई, ईडी पे कोई। हालांकि इसी व्यवस्था में दो राज्यों में सरकार बनी है, इसी व्यवस्था में दिल्ली में और पंजाब में सरकार बनी है उनकी, ये भी बात सही है। मैं आप लोगों के पास लौटूं, लेकिन उर्मिलेश के पास एक बार चलता हूं। उर्मिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कोई लंच ब्रेक वगैरह भी है या फिर मैराथन पूछताछ है मनीष सिसोदिया से? क्या वहां पर जानकारी मिल रही है? कुछ हलचल दिख रही है या हलचल जो है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के दफ्तर और बापू की समाधि राजघाट पर ही हलचल थी? उर्मिलेश आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल बात यही है कि पूछताछ चल रही है और जो सवाल डॉक्टर पीयूष जोशी जी उठा रहे हैं समय का, तो हम जानते हैं पीयूष जी कि मामले यहां पर कितने लंबे लंबे समय तक प्रक्रिया चलती है। हम कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि अगर कहीं सवाल उठे हैं तो उसके जवाब दें, बिना किसी पॉलिटिकल ड्रामा के जवाब दें और उसकी तह तक जाएं और उसका निदान करें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर पीयूष जोशी जुड़ने के लिए, शिवम छाबड़ा जुड़ने के लिए और उर्मिलेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो ये थी आज की हमारी खास चर्चा, जिसमें कि मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे सीबीआई की पूछताछ चल रही है। लेकिन वही बात जो हम बार बार कहते हैं कि बैकफुट से फ्रंट फुट पर जो आने की कोशिश रहती है, उसके तहत आज भी सीबीआई हेडक्वार्टर जाने से पहले फुल राजनीतिक ड्रामा हुआ है।